बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आम शहरी आरिफ हमीद भट्टी, लाहौर से मुख्तलिफ़ ख़बरों के साथ। नाज़रीन, साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और आइन के लिए सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के हक़ में आज रैली निकालने का ऐलान किया है और उन्होंने कहा रैली को मैं खुद लीड करूँगा। इमरान खान का कहना था कि हमारी हुकूमत ख़त्म करने के लिए साजिश की गई, मगर मैं नहीं बोला। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बावजूद पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन ना होना ना सिर्फ आइन से नाराज़ बल्कि सुप्रीम कोर्ट की हुक्मदूली जिस अंदाज में की जा रही है, ये मुल्क में सलामती को दाव पे लगाने का है और पाकिस्तान की अवाम इसे कामयाब नहीं होने देगी। इमरान खान का कहना था कि सुप्रीम कोर्ट ने हमारे इलेक्शन कराने को मुस्तरद कर दिया था, हमारे लिए रात 12 बजे अदालतें लगाई गई, अदालतें खुलने की मुझे तकलीफ़ हुई लेकिन कुछ नहीं कहा, मनोवन फैसला किया। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने वाज़ेह तौर पर इलेक्शन करवाने का 14 मई का हुक्म दिया, लेकिन हुकूमत उल्टा अदलिया को धमकियां देने लग पड़ी। लेकिन अदलिया की तरफ से कोई जवाब नहीं आ रहा। उन्होंने कहा कि जिस मुल्क में आइन की हुक्मरानी नहीं होती वहाँ मुल्क को एक साजिश के तहत ख़त्म किया गया। उनका कहना था कि आज मुल्क भर में रैलियाँ निकालेंगे और आवाम में अब जो सियासी शऊर पैदा हो चुका है वो 75 साल में नहीं था। और मौजूदा हुक्मरान असम्बलियों में, टॉक शो में और टीवी में अदलिया को और पाकिस्तान तरीके इंसाफ को धमकियां देते हैं। जैसे ही अदालत में जाते हैं तो टाइम को आगे ले जाने की कोशिश करते हैं। हमने सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर मुज़ाकरात की कोशिश की, लेकिन हुकूमत शिकस्त के खौफ से इलेक्शन से फरार का रास्ता अपना रही है। नाज़रीन, गुज़श्ता रोज़ भी मुल्क भर में एक दिन इलेक्शन कराने की समाअत हुई जिसमें हुकूमत ने मुज़ाकरात के लिए मज़ीद सुप्रीम कोर्ट से टाइम मांग लिया। और ये ऐसा लगता है कि हुकूमत जो वोट को इज्जत दो का दावा कर रही थी, अब वोट से फरार होने के लिए गैर आइनी अच्छे हथकंडे अपना रही है। अदालत तुम्हारे इंतखाबात से मुतल्लिक कोई डायरेक्शन ना देने की इस्तदा भी कर दी। इस मौके पर नाज़रीन, चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने रिमार्क्स दिए कि हमारा किसी किस्म का कोई हदायत देने का इरादा नहीं, 14 मई के फैसले को लेकर बैठे नहीं रहेंगे। मुज़ाकरात नाकाम हुए तो फैसला कराने के लिए आइन इस्तेमाल कर सकते हैं। आइन इस्तेमाल करने का मतलब है हुक्म अदूली करने वाले सियासत में किस्सा पारीना हो जाएंगे, किस्सा माजी हो जाएंगे। लेकिन बार बार सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बावजूद अमल दरामद ना करने पर सवाल ये पैदा हो रहा है कि आखिर 14 मई में अब सिर्फ 8-9 रोज़ रह गए हैं। हुकूमत ने तो इनकार कर दिया, सुप्रीम कोर्ट ताहाल फैसला क्यों नहीं दे रही, ये एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है। तरीके इंसाफ ने हुकूमत के साथ मज़ीद मुज़ाकरात करने से साफ इनकार करते हुए अदालत से 4 अप्रैल के फैसले पर अमल दरामद करने की इस्तदा की है, जो आइनी और कानूनी है, जो खुद सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है। इस मौके पर फ़रूक एच नाइक ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इंतखाबात के लिए निगरान हुकूमतों का होना ज़रूरी है, मुंतहिब हुकूमतों के होते हुए इलेक्शन कोई कबूल नहीं करेगा। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि हुकूमत ने आइनी कार्रवाई को संजीदा ही नहीं लिया। आप तो आइन को कुछ समझते ही नहीं। 90 दिन से ज़्यादा पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की ये किस आइन के तहत चल रहे हैं, सवाल ये बड़ा अहम है जिसका पास हुक्मरानों के पास कोई जवाब नहीं। अदालत तहम्मुल का मुज़ाहरा कर रही है, लेकिन इसे कमज़ोरी ना समझा जाए। चीफ जस्टिस ने वाशगाफ लफ्ज़ों में कहा, अदालत की कमज़ोरी को, तहम्मुल के मुज़ाहरे को कमज़ोरी ना समझा जाए। गुस्से में फ़ैसले दुरुस्त नहीं होते, इसलिए हम आइन से हट के फ़ैसला नहीं करेंगे। दूसरी तरफ वज़ीर आज़म समेत वज़ीर दफ़ा और दीगर वज़रा और वज़ीर दाखिला और तमाम PDM की क़यादत ने इमरान खान के ख़िलाफ़ जहरीला प्रोपोगंडा और अदलिया के ख़िलाफ़ बाकायदा मुहिम चलाई हुई है, जिसके लिए अरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट की जा रही है। लेकिन इमरान खान के
नहायत जिम्मेदार जराए के मुताबिक बाद सरकारी इदारों को दबाव डाला जा रहा है कि इमरान खान को नहल करें, लेकिन सरकारी इदारों ने साफ जवाब दे दिया कि कोई इतना मजबूत केस नहीं जिस पर इमरान खान को नहल किया जा सके, ये मुमकिन नहीं। लेकिन हुकूमत की जिद है कि हमने इमरान खान को नहल कराना है, इसके लिए हुकूमत को सख्त मुश्किलात का शिकार है और वो सरकारी अदारों के हर अफसर को बुला के कह रहे हैं 100-150 के करीब मुकदमा दर्ज करा दिए हैं, किसी ना किसी में इसे आप सजा दें। लेकिन आइनी तौर पर तमाम आइनी माहिरीन कहते हैं केस इतना कमज़ोर है कि इमरान खान को सजा देने का सोचा भी नहीं जा सकता। लेकिन क्या हुकूमत के दबाव में आकर वाकई ही इमरान खान को नहल कर दिया जाएगा और इससे आवाम की तरफ से उठने वाले तूफान को, इस कमज़ोर हुकूमत को रोकना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो जाएगा। लिहाजा पाकिस्तान के अदारे इस वक्त चाहे इस्टेब्लिशमेंट हो चाहे अदलिया, इस मुल्क को आने वाली नारगी से बचाने के लिए अहम किरदार अदा कर सकते हैं और हुकूमत की साजिश को, मुबैना साजिश को नाकाम बना सकते हैं। साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने वाज़ेह तौर पर कहा कि मौजूदा हुकूमत साबिक आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा का तोहफा है, ना अपनी मर्जी से आए ना आवाम के वोटों से आए। इमरान खान का बंद कमरों में एक शख्स ने कहा कि इमरान खान खतरनाक है, इसे हटाओ और शहबाज और इसहाक डार को लाओ। इमरान खान ने कहा कि हुकूमत के खात्मे से मुतल्लिक मैंने बाजवा से कहा था इनसे मुल्क नहीं चलेगा और वक्त ने साबित किया कि मुल्क इस वक्त नहीं चल रहा और दुनिया में सफारती सतह पर तनख्वाह रह गया है और पाकिस्तान की इकॉनमी में कमो बेशतर 2 करोड़ से ज़्यादा लोग मजदूर बेरोज़गार हो गए हैं। सिर्फ बंद कमरों के फैसले और एक शख्स की जिद ने मुल्क को कई दहाइयों पीछे दिवालिये की तरफ ले जा गए हैं। इमरान खान का हुकूमत के खात्मे से मुतल्लिक मैंने बाजवा से कहा था, लेकिन उन्होंने एक्सटेंशन के लिए चाल चली और कामयाब हो गए। लेकिन अब अवामी शऊर बता रहा है कि मज़ीद धौंस धांधली और इंतकामी कार्रवाइयों से इस हुकूमत का चलना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो गया। उन्होंने कहा बाजवा को समझाने के लिए अपने वज़ीर ख़जाना यानी कि शौकत तरीन को भी भेजा, लेकिन हमारी चलती हुई हुकूमत को ख़त्म कर दिया गया ताकि बंद कमरों के फैसले में NRO की डील हो चुकी थी, जिसके नताइज 22 करोड़ आवाम की तबाही के दहाने में आ चुका है। इमरान खान ने इस मौके पर कहा मेरी पूरी कोशिश है कि इनके आने से पहले इलेक्शन हो जाएं। आइन में भी वाज़िया है कि असम्बली तहलील होने के 90 दिन बाद इलेक्शन हो। सुप्रीम कोर्ट के 15 जज ने भी यही कहा है 90 रोज़ में इलेक्शन होने हैं, मगर मौजूदा निगरान हुकूमत इलेक्शन नहीं कराने चाहती और मसल्लत की गई है। इसका एक एक फैसला गैर आइनी गैर कानूनी है, लेकिन हम इंसाफ के हसूल के लिए हर फोरम पे जा रहे हैं, लेकिन हमें इंसाफ नहीं मिल रहा कि इससे पहले कि अवाम गमो गुस्से का शिकार मौजूदा हुक्मरान हो। मैं अदारों से मुतालबा करता हूं कि आप आइन के तकाजे पूरे करते हुए फौरी तौर पर इलेक्शन कराएं। इमरान खान का निगरान सेटअप में KPK में मौलाना फजलुर रहमान के लोगों को बैठा दिया गया है, जिन्होंने हमेशा माल लूटा है और डीजल इसीलिए उनको कहा जाता है कि इन्होंने हमेशा ब्लैकमेल करके मुल्क की खजाने को नुकसान पहुंचाया। जबकि पंजाब में शहबाज शरीफ के करिंदे और आसफ अली जरदारी के कारे खास बैठे हैं, जो इंतकामी कार्रवाइयों की बाद पाकिस्तान तरीके इंसाफ के खिलाफ जुल्म ज़्यादती की एक नई दास्तान लिखते जा रहे हैं। ये तो अक्टूबर तक बैठे हैं, इन्होंने किसी सूरत इलेक्शन नहीं कराने, लेकिन अब मैं जो तुर्ब का पत्ता खेलूंगा ये इलेक्शन कराने के अलावा और मुल्क से भागने के अलावा कोई फरार नहीं होगा। उन्होंने कहा दुनिया में कोई ऐसा मुल्क नहीं जहां मुल्क से भागा हुआ इश्तिहारी शख्स, सजा याफ्ता शख्स मुल्क की तकदीर का फैसला करे, लेकिन बंद कमरों में ताकत के जरिए अवाम को कुचलने वाले ये बात भूल चुके हैं कि अब अवाम में सियासी शऊर पैदा हो चुका है। अब जिस तरह अवाम अपने हक में और अपने हकूक़ के लिए निकल रही है, माजी में कभी नहीं निकली थी। मेरे पर सैकड़ों मुकदमत करने के बावजूद भी अवाम का साथ मज़ीद बढ़ता जा रहा और हुकूमती मकबूलियत ना होने के बराबर है। ये इमरान खान का कहना था कि सुप्रीम कोर्ट से कह दिया है कि पंजाब के इलेक्शन वक्त पर हो। किसी सुप्रीम कोर्ट ने हमारे इलेक्शन कराने को मुस्तरद किया और हमारे लिए रात 12 बजे अदालतें खोलने की हुक्म दिया था, जिसे
सख्त तकलीफ थी, लेकिन अमन अन अमल किया। आज उसी अदालत का मौजूदा हुक्मरान ना सिर्फ हुक्मदुली कर रही है बल्कि जज साहबान की तजलील भी कर रही है। अब अदालत को फैसला करना होगा कि मुल्क में आइन और कानून रहेगा या बंद कमरों के फैसले होंगे। आवाम के पास 5 साल बाद एक वोट का हक आता है, उसको भी छीना जा रहा है। उन्होंने कहा मौजूदा हुकूमत ने अरबों रुपए की मुबैना करप्शनें की, लेकिन मुकदमा सिर्फ तरीके इंसाफ की तमाम लीडरशिप के खिलाफ है। उन्होंने यहाँ तक कहा कि अगर मुराद सईद की ज़िंदगी को कोई ख़तरा हुआ, पूरा KPK इमरान सईद के लिए बाहर है। उसने क्योंकि KPK में अमन कायम करने के लिए अपना खून दिया, लेकिन मौजूदा हुक्मरान उन्हें मरवाना चाहते हैं, जिसे पाकिस्तान की अवाम कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगी। कौम से खिताब करते हुए इमरान खान का सुप्रीम कोर्ट की हुकूमत के बाद हमने आइन के मुताबिक इलेक्शन मुहिम शुरू कर दी। पूरे पंजाब में हमने टिकट तकसीम कर दिए, लेकिन बजाय इसके कि मुस्लिम लीग नून और PDM हमारा मुकाबला करती, उन्होंने इलेक्शन में टिकटें ही जारी नहीं की और ऊपर तरीके इंसाफ पर तशद्दुद और झूठे मुकदमात करवाना शुरू कर दिए। इसके लिए एंटी करप्शन पुलिस, FIA और NAB को इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन आवाम अब शऊर पैदा हो चुकी है। मुज़ाकरात में उन्होंने कहा कि बजट के बाद इलेक्शन करा लें। मैंने कहा कि मैं कह रहा हूं कि इनकी नीयत ख़राब है। ये इलेक्शन से वोट को इज्जत दो की बजाय वोट को तजलील करने पर आ गए। और मैं इलेक्शन कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट से हमने टाइम लिया और सुप्रीम कोर्ट इस पर इम्प्लीमेंट कराया। और चीफ जस्टिस ने भी वाज़ेह कहा है कि 14 मई का हुक्म मनो-अन उस पर अमल करना होगा, वरना जिम्मेदारों को सज़ा होगी। इमरान खान कहना था कि अभी भी कहता हूं कि इलेक्शन करवा के मुल्क को इस बहरान से बचा लो, वरना मौजूदा हुक्मरान इस मुल्क की तबाही के दहाने खड़े हैं। दूसरी तरफ हुकूमत इमरान खान को दबाव में लाने के लिए एक GIT बनाई है पुलिस अफसरान पर, जिसमें इमरान खान पे घर पर हमला किया, चादर चारदीवारी को पामाल किया, क्रेन से गेट तोड़ा, लाठीचार्ज किया, शेलिंग की, चादर चारदीवारी पामाल की। लेकिन इसके बावजूद आज GIT के मुख्तलिफ अफसरान इमरान खान को घर में पूछगिछ के लिए गए और खासी देर रहे। इमरान खान ने कहा कि एक तो मेरे घर पे हमला हुआ, दूसरा मैं ही मुल्ज़म बन गया, बल्कि मैं अपने घर में जिम्मेदारों के खिलाफ दूसरी मुकदमा दर्ज कराना चाह रहा था, जिसकी मैंने लाहौर हाई कोर्ट से रजू किया है। दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है लाहौर में GIT टीम जो गई है इमरान खान का बयान लेने, उन्होंने आपस में जब मशावरत की, टीम के अहम रहनुमाओं ने, पुलिस अफसरान ने, उन्होंने कहा ये तो केस ही नहीं बनता, ये तो पुलिस वाले ही इसमें फंस रहे हैं। लेकिन हुकूमत की अहम शख्सियत ने, एक अहम शख्सियत ने GIT के अफसरान को कहा कि इमरान खान को इन केसों में चलान करे, जबकि वो कह रहे हैं कि इमरान खान को चलान करने के लिए ना एविडेंस है ना सबूत है, बल्कि ये केस इमरान खान की हमायत और मौजूदा निगरान हुकूमत के ख़िलाफ़ जा रहा है। और ये बात साबित हो गई है तफ्तीश में कि इमरान खान के घर गैर कानूनी तौर पर छापा मारकर चादर चारदीवारी को पामाल किया गया, घर में तोड़ फोड़ की गई, उसकी वालदा और उसके बच्चों की याददाश्तें तक भी पुलिस पार्टी ले गई और इसमें SP CIA ने एक मेन किरदार अदा किया था। जबकि अफसरान सख्त परेशान है कि अगर हुकूमत का हुक्म ना माना तो उन्हें यह धमकी दी गई है आपको पंजाब बदर कर दिया जाएगा। इमरान खान की आज रैली पर नाज़रीन लोग बड़ी तादाद में निकल कर इजहार यकजहती करेंगे और कभी इम्कान है कि सुप्रीम कोर्ट अपने हुक्म से जो खुद बारहा कह चुकी है पीछे नहीं हटेंगे। इलेक्शन 14 मई को कराना बज़ाहिर बादियुल नज़र में अब नामुमकिन हो चुका है, लेकिन क्या सुप्रीम कोर्ट का तौहीन करने वाले और सुप्रीम कोर्ट का हुक्म ना मानने वालों को सजाएं देने का वक्त आ गया है? अगर ये वक्त पर सुप्रीम कोर्ट के हुक्मदुली करने वाले को सजाएं ना दी गई तो पाकिस्तान में लोग अदालतों से इंसाफ के लिए रजू करने की बजाय खुद असला उठाकर बदला लेंगे, जो किसी भी रवैश से एक आईनी मुल्क में मुनासिब नहीं है। हम तवक्को करते हैं कि अदारे अपने आप को गैर जानिबदार और सुप्रीम कोर्ट अपने दिए हुए हुक्म पर अमल दरामद करा के वक्त पर इलेक्शन करा के जमहूरियत की गाड़ी को रमा दमा रखेंगी। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।